Hello friends, and you're most welcome to the YouTube channel that is मुकुल मैनन क्लासेस। आज से ही हमारे वीडियो चैनल के थ्रू सभी क्लास 12th के जो CBSE के और ISC के स्टूडेंट्स हैं उन सबको अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वो सॉल्व करते हैं उन सब के प्रॉपर सॉल्यूशंस पूरी क्लैरिटी के साथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि इस बार हमारा जो बोर्ड्स का एग्जामिनेशन होना है वो 2 पार्ट्स में होना है, टर्म 1 और टर्म 2 में। टर्म 1 की अगर हम बात करें तो क्लास 12th CBSE हो या ISC हो, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अनकॉमन हैं। अनकॉमन का मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो CBSE बोर्ड ने तो कंसिडर किए हैं सिलेबस के लिए, बट ISC ने नहीं कंसिडर किए हैं। और उसी तरीके से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ISC ने कंसिडर किए हैं, CBSE ने नहीं कंसिडर किए हैं। तो वो हम आगे की वीडियो सीरीज में जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आप सब लोगों को क्लियर होता जाएगा। आज से हम अपने पार्ट 1 का जो सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसके सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से आप अपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। स्टूडेंट्स बिलीव मानिएगा, आपको सभी तरीके के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। किसी भी सॉल्यूशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्योंकि सभी को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर किया जाएगा। और हम आपको वीडियो में कौन सी बुक हम प्रेफर कर रहे हैं सॉल्यूशन के लिए हम वो भी दिखा देते हैं। हम इस बुक को प्रेफर करेंगे अपने सॉल्यूशन के लिए। ये DK गोयल जी की सबसे लेटेस्ट एडिशन की बुक है, हम इसी को प्रेफर करेंगे। बहुत ही अच्छी बुक है ये बच्चों के लिए। पहले मैं एक डिस्क्लेमर बता दूं कि हमारा YouTube चैनल किसी भी किताब का कोई भी प्रचार या किसी भी तरीके का प्रमोशन नहीं कर रहा है, बस क्योंकि एक स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए, उन तक एक अच्छी नॉलेज पहुंचाने के लिए हमारा YouTube चैनल छोटी सी कोशिश कर रहा है। तो हम किसी भी बुक का कोई भी प्रचार अपनी किताब में नहीं कर रहे हैं, बस क्योंकि हमको स्टूडेंट्स को एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छी हमें एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी है, इसलिए हम इस बुक का सहारा ले रहे हैं। दैट्स इट। और बिल्कुल देरी ना करते हुए हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इसको एकदम ध्यान से रिलैक्स होकर के एकदम बैठ करके देखिए, आपको समझ में आएगा सारा कॉन्सेप्ट। तो बिना देर किए हम अपना जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों इस बात को ध्यान दीजिए कि क्लास 11th में जहाँ पर आपने एक्चुअली अकाउंटिंग, जहाँ तक आपने अकाउंटिंग सीखी है, क्लास 12th की भी अकाउंटिंग एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट की गई है। बस डिफरेंस क्या है कि क्लास 11th में आपने जो भी अकाउंटिंग सीखी थी, जो भी अकाउंटिंग आपने सीखी, चाहे वो आपने जर्नल सीखा, लेजर सीखा, ट्रायल बैलेंस सीखा, कैश बुक सीखा, BRS सीखा, कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा हो क्लास 11th में, वो सभी आपको सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया गया था कि अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग अगर आपको करनी हो तो आप किस तरीके से, किस मेथड से, किस वे के थ्रू आप उस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कर सकते हो। बट हमारे क्लास 12th के सिलेबस में सबसे जो पहला चैप्टर है वो है पार्टनरशिप, और हम जो सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है। तो एग्जैक्टली आप लोग देखिएगा, आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जहां से 11th की अकाउंटिंग आपकी रोकी गई है, जहां तक आपको सिखाया गया, वहीं से एग्जैक्टली हम आगे आज मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको सबसे पहले 2 चीज़ें मैं बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग क्लास 11th में सीख चुके हैं, एक बार उसको भी रिवीजन करेंगे क्योंकि इसका काम पड़ेगा अभी हमको पहले कुछ क्वेश्चंस में। और फिर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है, इसको हमको प्रिपेयर करना। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, आपको सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। आपका जब वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद की कहानी पार्टनरशिप की स्टार्ट होगी। यानी कि जो 11th में आप करते थे अभी तक, 11th में आपने क्या किया था, 11th में आपने यही किया था कि आप क्या करते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हेल्प से आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट वहां भी करते थे, यहां पर भी कैलकुलेट करना है। बट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद का जो प्रोसेस है वो क्लास 11th में अलग है और यहां पर अलग है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है एक ऐसा अकाउंट जहां से हम ग्रॉस प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है
एक ऑर्गेनाइजेशन में माल खरीदने और बेचने से कितना प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। तो हम वो कैसे करते थे? सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखते थे? टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, कुछ अमाउंट यहां पर आ जाता था। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्यों हम लिखते थे? पिछले साल का जो बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल ओपनिंग स्टॉक हो जाया करता था, तो हम यहाँ पे डेबिट साइड में ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक करते थे। अगर हमने कुछ सामान इस साल भी परचेज किया है तो हम टू परचेजेस करके लिखते थे, ठीक है। उसके बाद हमने अगर कोई सामान सेल्स किया है तो हम उसको क्रेडिट साइड में बाय सेल्स करके हम दिखाते हैं। नेक्स्ट, अगर हमने प्रोडक्शन करते समय कोई भी वेजेस पे किया है तो वो भी हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब जो एक्सपेंसेस हमारे प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमने ओपनिंग स्टॉक लिख लिया ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज जितना किया था इस साल वो लिख लिया, वेजेस लिख लिए, सेल्स लिख ली जितनी भी हमने सेल्स किया था। इसके बाद हमको क्लोजिंग स्टॉक दिया होता था तो हम क्लोजिंग स्टॉक लिख लेंगे यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक। इतना काम करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा क्रेडिट साइड है उसका टोटल डेबिट साइड के टोटल से लेस कर देते हैं। तो हमने क्रेडिट साइड का सपोज करिए टोटल किया और टोटल करके हमने डेबिट साइड के टोटल से माइनस कर दिया, तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आइडेंटिफाई हो जाता है। ये मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि आपको एक थोड़ा सा जल्दी से एक वार्म अप मिल जाए कि आप कैसे करते थे क्लास 11th में। तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आइडेंटिफाई किया। फॉर एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मान लीजिए 10,000 आ गया, ठीक है। और सपोज कीजिए कि टोटल जो आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट का वो मान लीजिए 12,000 टोटल आ रहा है। इधर का भी टोटल उतना ही आएगा और इधर का भी टोटल उतना ही आएगा। तो ये आपने टोटल कर लिया। अब यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट फिनिश हो जाता था। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद अब हम स्टार्ट करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ट्रांसफर होता है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके बाद ये 10,000 का प्रॉफिट हमारा यहाँ पर आ गया। उसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं हमारे बिजनेस के, उन सभी एक्सपेंसेस को और उन सभी इनकम्स को, जितनी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम है हमारे बिजनेस की, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे सपोज करिए हमने एम्प्लॉयज़ की सैलरी दी है तो भैया सैलरी यहाँ लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी एसेट पे डेप्रीसिएशन चार्ज किया है तो वो डेप्रीसिएशन यहाँ लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल हमने किसी को रेंट पे किया है तो वो रेंट यहाँ लिख दीजिए। इतना सब, ये सब डेबिट साइड में जो भी लिखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो हमारे एक्सपेंस होते हैं। क्रेडिट साइड में जैसे सपोज करिए हमें कमीशन रिसीव हुई है, कोई कहीं से भी कमीशन रिसीव हुई है तो वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। फिर और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं, बट अब हम क्या करेंगे, ये हमारी इनकम वाली साइड है और ये हमारी एक्सपेंस वाली साइड है। इधर का हम टोटल करके इधर वाले से माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैलकुलेट हो जाएगा नेट प्रॉफिट। तो ये हमारा प्रोसेस होता था। सपोज करिए कि हमारा नेट प्रॉफिट भी 10,000 ही आ रहा है, ये बस मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, और टोटल यहाँ का मान लीजिए 13,000 आ रहा है। ये हमारा कैलकुलेट हो गया नेट प्रॉफिट। अब कहानी मेन यहाँ से स्टार्ट होती है। जब आप नेट प्रॉफिट क्लास 11th में कैलकुलेट कर लेते थे, ये वाला फिगर जो आप कैलकुलेट कर लेते, नेट प्रॉफिट वाला फिगर जब आप कैलकुलेट करते थे तो आप इस प्रॉफिट को यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद सीधे बैलेंस शीट में ले जाते थे। अब हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब हम जो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं वो पार्टनरशिप के लिए बना रहे हैं। और आप लोग को पता है कि पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट होता है वो सारे पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोई भी प्रॉफिट ऐसा नहीं होता है कि कोई पार्टनर अकेला ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में आप क्या करते थे, इसी प्रॉफिट को सीधे आप बैलेंस शीट में ले जाते थे। बैलेंस शीट में ले जा करके आप ओनर की कैपिटल में ऐड कर देते थे। तो उसका ये मतलब था कि आपने सोल प्रोप्राइटर को जितना भी बिजनेस में प्रॉफिट अराइज हुआ वो प्रॉफिट आपने सोल प्रोप्राइटर को दे दिया। जैसे ही आपने उसके कैपिटल में ऐड किया, मान लिया गया कि आपने
सोल ओनर को प्रॉफिट दे दिया बिजनेस का। बट यहाँ पर सोल ओनर तो है नहीं, पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी ओनर हैं बिजनेस के, तो सब लोग आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पार्टनरशिप में अगर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप बना रहे हो तो आप इसलिए बना रहे हो क्योंकि आपको प्रॉफिट कंप्यूट करना था, और अब इसी प्रॉफिट को बहुत सारे पार्टनर्स क्या करेंगे, जितने भी पार्टनर्स, सपोज करिए एक पार्टनरशिप में 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी और डी, ये मान लीजिए 4 पार्टनर्स हैं, तो अब इसी प्रॉफिट को वो चारों पार्टनर्स आपस में डिवाइड करेंगे। जो भी रेशियो इन्होंने डिसाइड किया होगा उसमें डिवाइड कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल रेशियो में डिवाइड करें। तो अब इस प्रॉफिट को डिवाइड करने का काम आप कहां पर करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करते हो। एक तो प्रॉफिट को डिवाइड करने का काम भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करते हो, और साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्टनर्स को प्रॉफिट के अलावा कुछ और भी दिया जाता है। जैसे पार्टनर्स को हो सकता है इंटरेस्ट ऑन उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दे दिया जाए, ये हो सकता है कि उनको सैलरी दे दी जाए, ठीक है, उनसे ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जाए। तो ये सारा काम भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू करना है। तो आइए अब देखते हैं कि हम कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर करते हैं। आप क्या करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर करने के लिए, जो भी आपने नेट प्रॉफिट कंप्यूट किया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करोगे कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब देखिए, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट डेबिट साइड में है, अब अगर ये उठ करके इस अकाउंट से उठ करके किसी दूसरे अकाउंट में जाएगा, यानी इस अकाउंट से उठ करके अब ये नेट प्रॉफिट इस अकाउंट में जा रहा है, तो डेबिट वाली चीज क्रेडिट साइड जाएगी, और हम लिखेंगे क्या, इस अकाउंट का नाम लिखेंगे, किस अकाउंट से आ रहा है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखेंगे बाय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हमारा कितना था नेट प्रॉफिट, हमारा नेट प्रॉफिट 10,000 था, तो हम यहां पे 10,000 नेट प्रॉफिट लिख देंगे। इसके बाद अब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को समझिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अब ये प्रॉफिट आ चुका है, अब ये प्रॉफिट में से अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट के अलावा कुछ और पे करना है तो वो पे कर लीजिए, कुछ पार्टनर से चार्ज करना है तो चार्ज कर लीजिए, और बचे हुए रिमेनिंग प्रॉफिट को बांट दीजिए। इस अकाउंट का यही काम होता है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हो सकता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा हो, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है ये पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। जो चीज़ फर्म पार्टनर्स को पे करेगी वो फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, और जो चीज़ फर्म पार्टनर से कलेक्ट करेगी तो वो फर्म के लिए प्रॉफिट होगा, या उनके लिए फ़ायदा, फर्म के लिए फ़ायदा होगा। तो आप लोगों को याद करिए क्लास 11th में आपने नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा था। उस रूल में आपने पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इस अकाउंट में जो भी चीज़ फर्म के लिए एक्सपेंस होगी उसको हम डेबिट करेंगे, और जो भी चीज़ फर्म के लिए इनकम होगी हम उसको क्रेडिट करेंगे। चलिए, तो सपोज करिए फर्म जो है वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पे कर रहा है फर्म, तो हम क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे हम लिखेंगे। अब सपोज करिए कि 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, ठीक है, तीनों को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है। फॉर एग्जांपल ए को 500 दिया गया है, बी को 100 दिया गया है, सी को 400 दिया गया है, ठीक है। तो हम यहीं पे इसको लिख लेंगे और इसका टोटल हम जो है वो बाहर लिखेंगे। तो 5 + 1 6, 6 + 4 1000, टोटल 1000 रुपीज़ का सभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद, और अब आप लोग पूछोगे कि सर ये कैलकुलेट कहाँ से हुआ, तो उसको हम कैलकुलेट अलग से करेंगे। जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो हम आपको वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट होता है। इसके बाद हो सकता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ फर्म सैलरी पे कर रही हो, तो सैलरी भी फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। अगर फर्म पे कर रही है पार्टनर्स को तो हम यहाँ पे उसको भी डेबिट करेंगे, लिखेंगे टू सैलरी। अब जितनी जितनी सैलरी जिसको भी दी जा रही है उतनी उतनी सैलरी यहाँ पे लिख देंगे। 3 पार्टनर्स हैं ए बी और सी, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ऐसे बताया रहेगा कि भाई जो पार्टनर्स हैं उनको पर मंथ इतनी सैलरी मिल रही है, पर क्वार्टर इतनी सैलरी मिल रही है, या एनुअल बेसिस पे, ठीक है। तो चाहे क्वार्टरली बेसिस पे सैलरी दी हो, चाहे मंथली बेसिस पे सैलरी दी हो, चाहे एनुअल बेसिस पे सैलरी लिखी हुई हो क्वेश्चन में, आपको उसको एनुअल बेसिस पर ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए
लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि ए इज गेटिंग 100 रुपीज पर मंथ, ए इज गेटिंग सैलरी ऑफ 100 रुपीज पर मंथ। अगर वो 100 रुपए पर मंथ के हिसाब से ले रहा है सैलरी, तो साल भर में उसकी ए की सैलरी कितनी हो गई? 1200। बी को बोला गया कि बी जो है 400 रुपीज क्वार्टरली ले रहा है। कितना ले रहा है? 400 रुपीज क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? तिमाही। हर 3 महीने की वो सैलरी ले रहा है 400 रुपए। ठीक है, तो आप सबको पता है कि हमारे एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, और 400 अगर एक क्वार्टर का है तो 4 4 1600 इसने लिया होगा। ठीक है, 1600 इसकी। और मान लेते हैं कि ऐसे लिखा है कि सी को एनुअल बेसिस पे 1000 रुपीज की सैलरी दी जा रही है, तो 1000 रुपीज एनुअली ही है, तो सीधे 1000 यहाँ पे लिख देंगे, उसमें कुछ जोड़ घटाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टोटल आपका हो गया 3800 रुपये, 3800। तो उसका टोटल हमने बाहर लिख दिया 3800। इसके बाद हो सकता है कि किसी पार्टनर को कमीशन दी जा रही हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल बोला गया है कि ए को मान लीजिए जो हमारा नेट प्रॉफिट है, उस नेट प्रॉफिट का 10%, नेट प्रॉफिट जो भी था उसका 10% ए को कमीशन दी जा रही है। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे टू एज कमीशन, ऐसे लिखना ज़रूरी है। ऐसे ही आप लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। अब हमने क्या बताया आपको? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना था भाई? 10,000 था। तो हम यहाँ पे आप इसको ऐसे करके दिखाओगे 10% ऑफ ₹10,000। ठीक है, तो 10,000 का 10% आपका होता है 1,000 रुपये। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये आपने दे दी कमीशन। इसके अलावा ऐसा भी और हो सकता है कि पार्टनर्स ने ड्राइंग्स किया हो। पार्टनर्स भी कभी कभी फर्म से पैसे अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए निकालते हैं, तो वो ड्राइंग्स करते हैं पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप फर्म क्या करती है? उनसे ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो क्योंकि इंटरेस्ट फर्म चार्ज कर रही है पार्टनर से, तो फर्म के लिए एक इनकम है, फर्म के लिए एक फ़ायदा है। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स के बेसिस पे हम उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। लिखेंगे हम लोग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हम ऐसे लिखेंगे। और जिसकी जिसकी जितनी जितने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगी उसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। सपोज कीजिए कि ए की 100 आ रही है, बी की भी 100 आ रही है, और सी की मान लीजिए 300 आ रही है टोटल। तो ये आपका हो गया 500 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं आपको। ठीक है, अब आपको बस क्या करना है? आपको करना है, अब आप सारा काम कर चुके हो। सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट लिखने के बाद जो जो चीज़ें पार्टनर्स को देनी है वो दे देंगे। फिर उनसे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने को बोला गया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करके यहाँ लिख लेंगे। एक चीज़ और हो सकती है, कभी कभी बोल देता है कि आपको रिजर्व में भी कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। सब कुछ कर लेने के बाद आपको रिजर्व में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो वो भी आपका नेट प्रॉफिट पे बताता है। नेट प्रॉफिट पे भी बता सकता है, डिविजिबल प्रॉफिट पे भी बता सकता है। तो अभी डिविजिबल प्रॉफिट आपको नहीं समझ में आएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर होगा। तो नेट प्रॉफिट मान लीजिए 10,000 है। 10,000 का उसने बोला था कि भाई 10% आप रिजर्व में भी ट्रांसफ़र कर दो। तो हमने यहाँ पे फिर से दिखा दिया 10% ऑफ 10,000। ठीक है फ्रेंड्स, 10% ऑफ 10,000 फिर कितना आ गया हमारा? 1,000 रुपये आ गया। ठीक है, अब जो है हमको क्या करना है? हमको कैलकुलेशन करनी है कि भाई कैसे इसको बैलेंस करें। तो आप लोगों को सिखाया गया था क्लास 11th में कि कैसे बैलेंस किया जाता है। फॉर आपको लेजर अकाउंट जब बनाना सिखाया गया था, तो इधर वाली साइड आपकी देखिए क्या है? इधर वाली साइड आपकी इनकम वाली साइड है। आप सबसे पहले इधर वाली साइड जोड़ोगे, तो इधर का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 10,500। ठीक है, 10,500 इधर का टोटल आ रहा है। और अगर आप इधर का टोटल करोगे तो 3 2 5, 5 और 1 6। ठीक है, ये आ रहा है आपका 6,800। ठीक है, 6,800। तो 10,500 इधर का टोटल आ चुका है। मैं इधर नीचे टोटल लिख लेता हूँ। टोटल हमारा आ रहा है 10,500, और इधर का जो टोटल है वो है 6,800, है ना? 6,800। तो हम 10,500 में से 6,800 को अगर माइनस करेंगे
तो आ जाएगा 3700। अब लेकिन आपको सीधे 3700 यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिखाना। अब कैसे प्रॉफिट हो गया सर, ये बताइए। अरे भाई, इधर क्रेडिट साइड इनकम वाली साइड थी फॉर्म के लिए, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड एक्सपेंस वाली साइड कम है, तो प्रॉफिट ही होना हुआ फॉर्म में, तो फॉर्म में प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हमारा आ रहा है 3700, ठीक। लेकिन सीधे हम प्रॉफिट 3700 में नहीं लिख सकते। हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से पहले लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, शॉर्ट में लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू। 3 पार्टनर्स थे, तीनों आपस में प्रॉफिट बांटेंगे। मैंने बताया था आपको कि जितना भी प्रॉफिट बच जाएगा सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद, वो प्रॉफिट पार्टनर्स लेंगे। तो 3 पार्टनर्स हैं हमारे, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि तीनों पार्टनर्स का एक रेशियो था। क्या हम रेशियो ले सकते हैं? मान लेते हैं हम एक रेशियो ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रेशियो ले लेते हैं 3:2:1, ठीक है। 3:2:1 का रेशियो है, तो 37,000, ठीक है। तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा, मैं आपको नीचे ऐसे यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि आप प्रॉफिट कैसे डिवाइड करते हो। अगर हमको ए का हिस्सा निकालना है, तो ए का हिस्सा हमको निकालना होगा 3700, इतना तो हमारा प्रॉफिट ही आ रहा था। और मैंने अभी आपको बताया कि इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो है 3:2:1। तो 3:2:1 का मतलब 3/6 ए का हिस्सा है, ये ए का है, 2/6 बी का हिस्सा है, और 1/6 जो है वो सी का हिस्सा है। तो अगर हम इसका 3/6 निकालें इंटू 3/6 करें, 3/6 करने का मतलब 1/2, तो आपका आ जाएगा 1850 इसका आ जाएगा। बी की अगर हम बात करें तो बी को मिलेगा 3700 इंटू 2/6, तो हम इसको भी कर लेते हैं 3700 इंटू 2/6, तो इनका आ जाएगा 1233 रुपये। और सी की अगर हम लोग बात करें तो इनको मिलेगा 3700 इंटू 1/6, तो 3700 इंटू 1/6 हम लोग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 61617, ठीक है, 617। अब अगर हम इसको जोड़ें तो जो हमारा एडिशन आना चाहिए टोटल, वो 3700 आना चाहिए। एक बार हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 1850 प्लस 1233 प्लस 617, तो हमारा 3700 आ रहा है। तो हमने डिवीजन सही किया है। तो ये प्रॉफिट 3700 ऐसे दिया जाएगा तीनों पार्टनर्स को। तो यहाँ पे आप लिखोगे ए को कितना मिलेगा। ए को जैसे कि आपने यहाँ पे देखा 1850 है, तो ए को हमने दे दिया 1850। बी का आ रहा है 1233 रुपये और सी का आ रहा है 617 रुपये। टोटल कितना आ गया बाहर, 3700, और इधर का भी अब टोटल आपका आ गया 10,500। तो अब आपका इधर का भी ये टैली हो गया, इधर का भी आपका टैली हो गया। तो ये आपका था किस तरह का प्रोसेस हमारा होता है, और प्रोसेस यही है आपका। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसे हमको करना है, ताकि वो भी आपको एक बार क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जो मैंने अभी आपको बुक दिखाई थी। तो जल्दी से हम लोग अपना नेक्स्ट पेज ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज में भी हमको वही काम करना है सबसे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आ जाते हैं अपनी बुक में। ये देखिए, आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। इसी तरीके से आपके पास भी बुक होगी, आप देख लीजिएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमने अपने वीडियो में नई बुक ही उठा ली है। देखिए, बुक्स नई उठाना थोड़ी लिए इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि नई बुक्स में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो इस बुक में है वो पुरानी बुक के ही हैं, बस थोड़ा सा नंबरिंग का हेर फेर होगा, आगे पीछे कुछ नंबरिंग्स होंगी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, बोला है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली दिख सके। हाँ जी, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1।
दे अंडर मेंशनड ट्रायल बैलेंस वॉज एक्सट्रैक्टेड फॉर देयर बुक्स एज एट 31 मार्च 2021। ये एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, और ये इन्होंने अपने बीच में जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको डिसाइड किया है कि हम 2:1 में आपस में बांटेंगे। जैसे मैंने अभी अपने एग्जांपल में 3:2:1 का एग्जांपल ले लिया था, उसी तरीके से इन्होंने 2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया हुआ है। अब आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ऐसा ही ट्रायल बैलेंस बच्चों आपको क्लास 11th में भी दिया होता था फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए। तो देख लीजिए उसमें क्या क्या दिया है। एक्स की कैपिटल दे रखी है, वाई की कैपिटल दे रखी है, एक्स ने कितना ड्राइंग किया है, वाई ने कितना ड्राइंग किया है, ये भी लिखा हुआ है। स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक के सामने जब 1 अप्रैल लिखा होता है तो वो ओपनिंग स्टॉक होता है। फिर उसके बाद परचेज और सेल्स दी गई हैं आपको, डेटर्स और क्रेडिटर्स के बैलेंसेस आपको दिए गए हैं, बिल्डिंग, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरीज कितनी दी गई स्टाफ को, रेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सब दिया गया है। उसके बाद नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट भी दी गई हैं, वो एडजस्टमेंट भी देख लीजिए। बोला गया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देख लीजिए दोनों अकाउंट बोल दिए हैं आपको बनाने के लिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए और साथ ही साथ में आप क्या बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाइए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि क्यों बनाना है, नेट प्रॉफिट क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है। फिर उसी नेट प्रॉफिट को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो वो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। बोला भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दीजिए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 और फिर बैलेंस शीट भी बना दीजिए उसी डेट की। और हमको कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं। क्या एडजस्टमेंट्स हैं हमारे? द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 वॉज 64,000। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको दिया गया है। जब किसी स्टॉक के आगे 31 मार्च लिखा हो तो आप समझ जाएगा कि वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा प्लस ये बैलेंस शीट में भी जाएगा। फिर उसके बाद हमको लिखा है कि डेप्रीसिएशन चार्ज करना है बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करना है 10% का। आउटस्टैंडिंग रेंट है 2400 रुपये का, हमने आउटस्टैंडिंग कुछ रेंट हमने पे नहीं किया है, इसको भी एडजस्ट करना है हमें। फिर आगे दिया हुआ है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% एंड एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 48,000 पर एनम। तो ये लास्ट वाला जो एडजस्टमेंट है ये हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए दिया गया है। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको देखिए, इसका सोल्यूशन कैसे होगा। हमारे इसमें देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया है 1 अप्रैल करके। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में अपने जो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बना ले। ट्रेडिंग अकाउंट बना लेने से फ़ायदा क्या होगा हमारा कि हम लोग सबसे पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा सबसे पहले आएगा 2 ओपनिंग स्टॉक, जो हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर अभी दिया हुआ था, आपने देखा था। उसका अमाउंट दिया हुआ है, कितना अमाउंट दिया हुआ है 45,200। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 45,200। फिर उसके बाद परचेजेस और सेल्स का बैलेंस दिया हुआ है, तो परचेजेस लिख लीजिए यहाँ पे 2 परचेजेस दिया हुआ है 8,68,000, ये हमें परचेजेस का अमाउंट दिया हुआ है। फिर उसके बाद सेल्स का भी दिया हुआ है, उसी के साथ ही क्रेडिट वाले कॉलम में परचेज और सेल्स का अमाउंट एक साथ दिया है। परचेजेस डेबिट कॉलम वाला जो अमाउंट है 8,68,000 वो परचेजेस का है, और क्रेडिट साइड में जो 12,45,000 लिखा है वो सेल्स का अमाउंट है। तो हम लिखेंगे बाय सेल्स 12,45,000, ये हमारा सेल्स का अमाउंट हो गया। फिर उसके बाद आपने देखा था कि एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था, तो वो ट्रेडिंग में भी जाएगा और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पर भी जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे अभी बताया भी था प्रोसेस जब मैं समझा रहा था। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा दे रखा है 64,000। अब आपको क्या करना है, इधर के टोटल से इधर के टोटल को माइनस करना है। जब आप 12,45,000 में 64,000 ऐड करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 13,09,000। टोटल आपका आ जाएगा 13,09,000, और 13,09,000 में से जब आप इन दोनों को घटाएंगे तो जो अमाउंट आएगा वो होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है, आपने जब 13,09,000 में से 45,200 और 8,68,000 को माइनस कर दिया तो आपका प्रॉफिट आ गया 3,95,000, 3,95,000। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया।
आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन के तैयार हो गया है। 13,09,000 इधर का भी टोटल आ जाएगा, तो फिर आप यहाँ पे डबल लाइन खींच दोगे। ये भी आपको क्लास 11 में सिखाया गया था कि जैसे ही कोई अकाउंट टैली कर जाए तो आप उसको क्या करो, डबल लाइन खींच के उसको डिनोट कर दो कि हाँ टैली कर गया है। अब ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे खत्म, इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट उठ करके क्रेडिट साइड में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और ये आ जाएगा यहाँ पे 3,95,000। ठीक है। अब आप लोग अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ट्रायल बैलेंस में देखें तो लिखा हुआ है सैलरीज टू स्टाफ। सैलरीज टू स्टाफ हमारा सैलरी का जो भी एक्सपेंस होता है वो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, स्टाफ को जो सैलरी मिलती है। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं टू सैलरी, और वो सैलरी का अमाउंट हमको दिया हुआ है 74,700, 74,700। फिर उसके बाद रेंट भी दिया हुआ है हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो हम लिखेंगे टू रेंट। ठीक है। रेंट के साथ साथ अगर आप ध्यान दीजिए तो एडजस्टमेंट में भी एक चीज कही गई। एडजस्टमेंट में बोला गया है कि कुछ आउटस्टैंडिंग रेंट भी था। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था, 2,400 रुपए का। अगर आप नीचे ध्यान से देखो तो 2,400 रुपए का आउटस्टैंडिंग रेंट है। तो हम अभी सीधे रेंट का अमाउंट बाहर नहीं लिखेंगे, पहले आउटस्टैंडिंग रेंट इसमें जोड़ देंगे। तो 26,400 हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर रेंट दिया हुआ था, उसमें हम प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा कितना था, 2,400 रुपए का आउटस्टैंडिंग रेंट था। तो इसका टोटल हो जाएगा 28,800, 28,800 इसका टोटल हो गया। तो हमने वो टोटल बाहर लिख दिया। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट में एक चीज़ और कही गई थी, एडजस्टमेंट्स निपटा लेते हैं ताकि हमारा कोई एडजस्टमेंट छूटे ना। तो डेप्रिसिएशन देखिए चार्ज करने की बात की गई है। ठीक है। और डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करने की बात की गई है, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो बिल्डिंग के ऊपर चार्ज करने की बात की गई है 10% से। और बिल्डिंग का अमाउंट अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्डिंग का अमाउंट आपको 6 लाख रुपए ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। ठीक है। तो आपको उसी 6 लाख के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो आप ऐसे लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, और नीचे आप दिखा दोगे 10% ऑफ 6 लाख रुपए, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू 6 लाख थी, इसी 6 लाख पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाना था। तो ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन 60,000 रुपीज़। ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया। फिर उसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो उसको लिख लीजिए यहाँ पे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी यहीं पे जाते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट है आपका 5,000 इसका अमाउंट हो गया। उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर वो भी आपका यहीं पर आएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपका दिया हुआ है 31,300। ठीक है फ्रेंड्स, 31,300। अब हमने अपना सारा काम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला कर लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सारा काम हमने निपटा लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस अकाउंट को भी बैलेंस करना है और यहाँ से नेट प्रॉफिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे नेट प्रॉफिट, इधर का टोटल करेंगे। इधर का टोटल सीधे हमारा कितना आ गया, 3,95,000। तो हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। टोटल आ रहा है 3,95,000, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा क्रेडिट साइड में कुछ आया ही नहीं। 3,95,000 में से जब आप इन सबको लेस कर दोगे, ये सारे एक्सपेंसेस हैं और इधर वाला हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से जब आप इधर सारे एक्सपेंस लेस कर देते हो तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो आप जब 3,95,000 में से इन सभी अमाउंट्स को लेस कर दोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा और वो नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा 1,96,000, 1,96,000। इतना कर लेने के बाद जो इधर का टोटल है वो भी दोस्तों 3,95,000 आपका आ जाएगा। अब आपने आधा काम तो कंप्लीट कर लिया। आधा काम अभी तक क्या हुआ है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। अब मैंने आपको बताया था कि इसी नेट प्रॉफिट को अब क्या करेंगे, पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। और सिर्फ बांटेंगे ही नहीं, अगर कुछ और भी पार्टनर्स को मिल रहा है, जैसे सैलरी मिल रहा हो या कमीशन मिल रहा हो, तो वो भी लेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें आपकी बुक में लास्ट का जो आपका ये है एडजस्टमेंट है, लास्ट वाला एडजस्टमेंट आप पढ़िए। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, यानी पार्टनर्स की जो भी कैपिटल है उस कैपिटल पे पार्टनर्स को 5% का इंटरेस्ट देना है। और उसके बाद एक्स को सैलरी दी जा रही है 48,000 रुपए की।
एक्स को क्या दी जा रही, सैलरी दी जा रही है 48,000 रुपए की। सबसे पहले तो हम देख लें भैया एक्स की और वाई की कैपिटल कितनी है। तो एक्स की कैपिटल है 3,20,000, वाई की कैपिटल है 2,40,000। इन्हीं दोनों कैपिटल्स पे दोनों को 10-10% का ब्याज देना है कैपिटल पे। तो कैसे हम करेंगे उसको, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, वर्किंग नोट बना लीजिए। आप लोग को बता दूं मैं दोस्तों कि आपने अकाउंट पूरा बनाया है पर आपने वर्किंग नोट शो नहीं किया है, तो ये मान के चलिए कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बहरहाल अभी तो फिलहाल आपका जो पेपर होने वाला है वो एमसीक्यू का होने वाला है, और आप लोग ये मत सोच के चलिएगा कि एमसीक्यू में सिर्फ थ्योरी ही पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे और वहाँ पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप लोग वर्किंग नोट, भले ही आपको सोल्यूशन नहीं दिखाना है, बट वर्किंग नोट बनाने की प्रैक्टिस इसलिए कीजिए ताकि जब आप एग्जाम में कैलकुलेशन परफॉर्म करें तो आप एकदम क्लियर माइंड होकर के, क्लियर कट होकर के कैलकुलेशन कर सकें। तो हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको, हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब पहले x की बारी है, x को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो देखिएगा x की जो कैपिटल थी वो हमने देखी थी अभी 3,20,000 उसकी कैपिटल थी, और बताया गया था कि 3,20,000 पे 5% का ब्याज देना है। तो इंटू 5/100 आप कर दीजिए, तो इनका जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 16,000। ऐसे ही y के लिए भी कैलकुलेट कर लीजिए। y की जो कैपिटल दे रखी थी वो थी 2,40,000 रुपये। 2,40,000 रुपये का भी आप क्या निकाल लीजिए, 5% निकाल लीजिए। तो 5% आप इसका निकालोगे तो आ जाएगा 12,000 रुपये। तो ये आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ठीक है, चलिए, तो मैंने अभी आपको प्रोसेस क्या सिखाया था, जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला जो नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है, ये जो 1,96,000 का, सबसे पहले इसको क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं, पहले सबसे पहले यही काम कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, बाय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हैं, कोई वो दिक्कत नहीं है, आप इतना भी लिख देंगे तो भी काम चलेगा। तो हमारा प्रॉफिट जो आ रहा था वो प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट कितना था देखिए 1,96,000, तो इधर भी हम इतना ही लिखेंगे 1,96,000। सबसे पहले हम लिख लेंगे प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स लिख लेने के बाद हम जो जो चीज़ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को पे कर रही होगी उसको डेबिट साइड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि भाई डेबिट साइड क्यों लिखेंगे, अभी अभी मैंने बताया था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो सबसे पहले इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सा लिखा, कॉलन लगाया, दोनों को मिल रहा है, एक्स को भी मिल रहा है, वाई को भी मिल रहा है। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, एक्स को मिल रहा है 16,000 और वाई को मिल रहा है 12,000, तो हम वो लिख देंगे। एक्स के केस में एक्स को मिल रहा है 16,000 और वाई को कितना मिल रहा है, 12,000 मिल रहा है, वाई को मिल रहा है 12,000। तो उसका टोटल कर देंगे, टोटल आएगा 28,000। उसके बाद आप लोग अगर ध्यान दो तो एडजस्टमेंट में हमको बताया हुआ था, एक तो इनको, इन दोनों को 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, और उसके बाद एक्स को सैलरी देनी थी 48,000 की। तो 48,000 की सैलरी दे देंगे, एक्स को हम लोग दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू एक्सेस सैलरी, है ना, टू एक्सेस सैलरी। तो 48,000, क्योंकि 48,000 वो पर एनम के हिसाब से दिया था, तो सीधे आप क्या लिख दोगे, 48,000। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बस क्या करना है, आपको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट ही आएगा, क्योंकि फिर देखिए क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है। अच्छा, आप अब कहोगे कि सर इसमें कमीशन तो आई नहीं, रिजर्व तो आया ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो आया नहीं, आपने तो इतनी सारी चीज़ें पीछे आपने प्रोसेस में बताई थी। अरे फ्रेंड्स, जब क्वेश्चन में जितना कैलकुलेट करने को बोलेगा उतना ही तो कैलकुलेट करोगे ना, आप पूरा थोड़ी लगा दोगे। जब जब जो जो चीज़ें दी होंगी हम वही वही चीज़ें कैलकुलेट कर देंगे। तो हमारे क्वेश्चन में ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कोई बात की गई, ना तो रिजर्व के बारे में कोई बात की गई, ना कमीशन के बारे में कोई बात की गई, तो हम उन सबको छोड़ देंगे। जो जो चीज़ें आपको कैलकुलेट करने को बोली होगी सिर्फ उतना ही आप कैलकुलेट करोगे। तो अब आप क्या करोगे, 1,96,000 माइनस 28,000 एंड 48,000, इन दोनों को अगर आप घटा दोगे 1,96,000 में से, तो आपका जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 1,20,000। लेकिन फिर वो 1,20,000 मैंने अभी आपको बताया था सीधे नहीं लिखना है, उसको हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड
2। किसको किसको देना है भैया, x को देना है और y को देना है। ठीक है, अब आप लोग अगर ध्यान दो तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एकदम टॉप पे देखिए 2:1 का एक रेशियो लिखा हुआ है, तो हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। अब उसका भी वर्किंग नोट देख लीजिए, उसका वर्किंग नोट, ये हमारा वर्किंग नोट 1 था, अब हम बनाने जा रहे हैं वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट किस लिए, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के लिए, कि जो भी हमारा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो भी हमारा प्रॉफिट आया उसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं। तो डिवाइड भी हम उस रेशियो में ही करेंगे 2:1 में। तो x का कितना आ जाएगा, देखिए हमने ये जो ऊपर 1,96,000 में से जब इन दोनों को घटाया तो 1,20,000 टोटल प्रॉफिट आया। अब उस 1,20,000 को ही हमको 2:1 में डिवाइड करना है, तो x का हिस्सा आ जाएगा 1,20,000 गुणे 2/3। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा भैया 80,000, 80,000 इसका आ जाएगा। y के केस में भी ऐसे ही करेंगे, 1,20,000 गुणे 1/3, क्योंकि 2:1 का रेशियो था तो 1/3 इसका हो जाएगा शेयर, तो इसका आ जाएगा 40,000 रुपये। तो 80,000 आ गया x का हिस्सा और 40,000 आ गया y का हिस्सा। अब यही चीज़ बच्चों हमको अंदर यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखना है। पीएल एप्रोप्रिएशन x का आ गया है 80,000, y का आ गया है 40,000 और टोटल आ गया इसका 1,20,000 रुपये। ये प्रॉफिट आ गया हमारा। अब इधर का भी टोटल जो है वो है 1,96,000। ठीक है, 1,96,000 का टोटल हो गया और इधर भी 1,96,000 का टोटल आ गया। ये आपका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आज का वीडियो हमारा फिलहाल यहीं तक रहेगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा सा भी फ्रूटफुल है। थैंक यू वेरी मच।